नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आप लोग को निखिलम नवसच्चारमम दस्तक के माध्यम से एक और मज़ेदार सब्सट्रैक्शन ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ। इससे काफ़ी इजी होता है सब्सट्रैक्शन। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, स्पेसिफिक मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक मैंने बता चुका हूँ। तो उसमें से कुछ और भी है, वो भी मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। और स्पेसिफिक सब्सट्रैक्शन का भी डिस्कस करने वाला हूँ, स्पेसिफिक डिवीजन का भी जिक्र करने वाला हूँ। दोस्तों, ये निखिलम नवसच्चारमम दस्तक ये बेसिकली सब्सट्रैक्शन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये तीनों स्पेसिफिक केस के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली इस सूत्र का मीनिंग होता है ऑल फ्रॉम नेम, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो हम देखेंगे इसका कैसे यूज करके हम सब्सट्रैक्शन को काफ़ी इजीली ऑपरेट कर पाते हैं। पिछला बार हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन कितनी आसानी से मल्टीप्लाइड कर दिया था, और उसमें से बेस यूज करते हम 10 का बेस यूज करके हम करते थे। तो 100 के नियर बाई, 100 के नियर बाई, 1000 के नियर बाई, 10 के नियर बाई, जो भी आता था उसका मल्टीप्लिकेशन हमने देखा था। आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन और डिवीजन, और थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन का भी थोड़ा सा एडवांस वर्जन भी अगर समय मिलता तो देखते हैं। तो चलिए आप लोग को मैं सिखाता हूँ आज इसका पार्ट 2 वीडियो, निखिलम नवसच्चारमम दस्तक का ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो सबसे पहला हमारे पास ये जो एग्जाम्पल है, ये 3 क्वेश्चन में बेसिकली समझाने के लिए लिया हूँ मैं। सबसे पहला क्वेश्चन में चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए 10,000 माइनस 2654। तो जैसा कि हम इसमें से जानते हैं, हमारे पास क्या है इसमें, इसका सूत्र का जो बेसिक फंडा है ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। इट मीन्स हमारा लास्ट का क्या हो गया, लास्ट का 4 है, बाकी इधर 3 बचा। तो हमारे पास इधर कितना डिजिट, ये कौन कितने लोग हैं, इधर कितने शून्य है, 1 2 3 4, 4 शून्य है, और इधर कितना है, इधर भी 4 है। तो जितना डिजिट है उतना शून्य को पहले अलग कर लेते हैं, बाकी जो बचता है उसको IGT छोड़ते हैं। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे 4 शून्य है, 4 जीरो है, 4 जीरो है, और यहाँ पे 4 डिजिट है हमारे पास। तो अब हम इसमें से यूज करेंगे ये मेथड, निखिलम मेथड का यूज करेंगे। तो जैसा कि मालूम है, इसमें सबसे लास्ट कौन सा है, 4। तो ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। ओके, तो ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो लास्ट हमारा क्या है, 4 है। तो 4 को हम 10 से माइनस करेंगे, कितना आएगा, 4 को 10 से माइनस करेंगे 6 आएगा। 6 आया, बाकी जो भी डिजिट बटा उसको 9 माइनस करते हैं। तो 5 है, 5 के 4 हो गया, 6 है तो 3 आ गया, यहाँ 2 है तो 7 आ गया, और ये लास्ट जो बचा उसमें से 1 माइनस करते, जो लास्ट डिजिट बचा उसमें से 1 माइनस करते। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये आ गया। देख लिया है ना, काफ़ी आसान ट्रिक निखिलम मेथड के जरिए हम इसको काफ़ी आसान तरीके से बना सकते हैं। तो एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे कि आप लोग को, आइए सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें हमारे पास 1 और 7 में कितना है, 3 और 3, टोटल कितना जीरो है, 3 और 3 6 जीरो, ठीक है। और इधर हम डिजिट काउंट करते हैं, ये 1 2 3 4 5 डिजिट। तो हम सिर्फ 5 जीरो को ये करेंगे और बाकी को अलग करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें हम निखिलम मेथड यूज करते हैं। तो जैसा कि मालूम है ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो 7 को 10 से माइनस किए, 3 हो गया, बाकी सबको 9 से माइनस करेंगे। तो यहाँ 3 4 5 और उसके बाद 6, ओके, ये आ गया। अब बच गया इधर हमारा 10, तो 10 में से -1 कर दें, फाइनली कितना आ गया, 9। हमारे पास आंसर क्या हुआ, 96543। ये देखिए एक और एग्जांपल हमने लिया था, वो भी देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल ये है 160, और यहाँ पे 4 5 6 3 2 5, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हम 6 जीरो और 6 डिजिट है। तो इसमें निखिलम मेथड यूज करेंगे, लास्ट फ्रॉम 10। तो 10 में 5 माइनस किया, 5 आया, 9 में 2 माइनस किया, 7, इधर 6 में 3 में माइनस किया, 9 में से 3 माइनस किया 6, 9 में से 6 माइनस किया 3,
9 में से 5 माइनस किया 4, 9 में से 4 माइनस किया 5। तो इस तरह से हम यूज करके बनाना है। हमारा पास सिंपल मेथड है ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो लास्ट का डिजिट को हमने 10 से माइनस किया 5 आया, और बाकी सारे डिजिट को हमने 9 से माइनस करते गए। तो 9 से माइनस करते गए तो हमारे पास फाइनली आंसर ये आया। ठीक है, तो आप लोग इसे समझ गए होंगे काफ़ी अच्छे से। ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, ये हमारा क्या है, सब्सट्रैक्शन का मेथड था। तो इस तरह से आप लोग सब्सट्रैक्शन को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अब आगे अगले क्वेश्चन की ओर देखता हूँ। ये स्पेसिफिक डिवीजन यूजिंग निकलम मेथड। तो इसके जरिए हम लोग पहले सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिंगल डिजिट का, इसके बाद थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, और इसके बाद हम देखेंगे कि इसको यूज करके हम कैसे मुश्किल से मुश्किल डिवीजन को बड़ा ही आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हम सिंगल डिजिट का देखेंगे इस तरह का। तो मालूम है कि ये तो काफ़ी ईजी दिख रहा है, इसको ऐसे भी कर लेंगे, लेकिन ये मेथड सिखाने के लिए ज़रूरी है कि आपको सिंगल डिजिट का पहले किया जाए, इसके बाद मल्टीपल और मुश्किल डिजिट का किया जाए। तो इसके लिए मैंने पहले सिंगल डिजिट का रखा है जिसका बेस 10 है। इसके बाद 10 का बेस का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। इसके बाद 100 का बेस का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। इसके बाद 1000 का बेस का क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, और यहाँ भी 1000 का बेस है। इसके बाद 10,000 का क्वेश्चन का बेस सॉल्व करूँगा। तो इस तरह से हम आज ये 4-5 तरीके का स्पेसिफिक डिवीजन यूज कर सॉल्व करने जा रहे हैं निकलम मेथड का यूज करके। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मैं इस बार 8 का मैं लेकर चलता हूँ। ठीक है, तो देखता हूँ 8 का कैसे सॉल्व करते हैं। 8 है और यहाँ पे है 31। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हमारा काम क्या है, इसमें 10 का बेस देखते हैं। यहाँ पे 10 का डिफरेंस 2 आया, और हम सिंगल डिजिट का है 10, तो हम 1 का पेयरिंग करेंगे। 1 आया, पहला डिजिट हम एज इट इज लिखते थे। अब क्या करेंगे, ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 6 आया। 6 और 1 7। इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्वोशेंट है और ये हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, काफ़ी आसान तरीका था। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। 8 9 2 8 4। ठीक है, तो 9 को डिवाइड कर 2 8 4 को डिवाइड करेंगे हम 9 से। तो इसका क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, 2 8 4 डिवाइड बाई 9। ओके, अब चलते हैं। तो सिंगल पे डिजिट का पेयरिंग करते हैं। 4 आया, इसको मैं अलग कर लिया। अब हमारे पास क्या है, कम्प्लीमेंट 1 है। ठीक है, तो हमारा पहला डिजिट क्या है, पहला डिजिट 2 है, तो यहाँ पे 2 एज इट इज लिखिए। अब हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 आया, 2 को मैं यहाँ लिखूँगा। अब ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद मेरे पास आया 10 आया। ठीक है, 10 को मैं अलग ही लिखता हूँ फिलहाल के लिए। इसके बाद हमारे पास ये 10 आया। अब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, हमारे पास इधर आएगा 10। क्या आंसर आ गया, 14। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 14 आया। लेकिन दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, जब 9 से हम डिवाइड करेंगे तो 14 हमारा रिमाइंडर तो आ ही नहीं सकता। 14 तो हमारा 9 से ज़्यादा रिमाइंडर तो आ नहीं सकता। रिमाइंडर कैन नॉट बी मोर देन क्वोशेंट, सॉरी रिमाइंडर कैन नॉट बी मोर देन डिविडेंड। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 9 से हम 14 को डिवाइड करेंगे। तो 9 को 14 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम आएगा डिवीजन। तो फाइनली हमारा 14 में से 9 आया, 5 आ गया। तो हमारा अब फाइनल रिमाइंडर बचा 5, और ये हमारा 1 है। तो हम इसको क्या करेंगे, एडिशन करते। 10 + 1 कितना हुआ, 1, और 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ। 2 + 1 क्या हुआ, 3। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आया, 31 हमारा आंसर आया, क्वोशेंट आया, और 5 हमारा रिमाइंडर आया। ठीक है, तो इस तरह से समझ गया। हम आगे चलते हैं।
एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इस बार 24 डिवाइड बाई 7 करके देखते हैं। ठीक है, तो 7 है यहाँ, 2 और 4 हमारा सिंगल डिजिट आया, यहाँ कम्प्लीमेंट हमारा आया 3। ओके, तो पहला हम तो ऐसे ही एज इट इज लिखते 2 का 2, अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आया 6, तो 6 आ गया, तो 6 और 4 10। तो जैसा कि हम जानते हैं 7 इज लेस देन 10, इट मीन्स 10 इज मोर देन 7। तो रिमाइंडर कभी भी हमारे डिवीजर से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 7 से। तो 10 का 7 1 टाइम्स 7 डिवाइड होगा, इधर 3 आएगा, यहाँ पे 3, तो फाइनली हमारा 3 क्वोशेंट आया और 3 रिमाइंडर आया। ठीक है, ये समझ गए निकलमेटर का सिंगल डिजिट का। अब हम आगे चलते हैं सेकेंड डिजिट की ओर। सेकेंड डिजिट में हम देखते हैं ये जिसका बेस 10 हो, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ 2 4 5। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 2 4 2 डिवाइड बाई 97। तो आइए देखते हैं निकलम मेथड का यूज करके हम क्या करेंगे। 97 हमारा डिवीजर हुआ 2 4 2। तो हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा यहाँ बेस 100 का है। ठीक है, जैसा कि दिख रहा है ये 100 के निकटतम है, तो बेस हमारा 100 का है। कम्प्लीमेंट में क्या आएगा, कम्प्लीमेंट हमारा 03 आएगा। तो हमारा पैसे यहाँ पे बेस 100 का है, 100 में 2 0 होता तो हम 2 डिजिट का पेयरिंग करेंगे। यहाँ से 2 डिजिट लिख दी, ये सिंगल है हमारे पास, इसको एज इट इज लिख दी। ठीक है, तो सबसे पहला हम जानते हैं कि पहला जो भी आता है उसको हम एज इट इज लिखते हैं। 2 आ गया, अब हम 02 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली क्या आएगा हमारे पास, ये आया 48। तो हमारा ये आंसर हो गया। टू हमारा डिवीजर हो गया, 2 हमारा क्वोशेंट हुआ और 48 रिमाइंडर हो गया। काफ़ी आसान और मज़ेदार तरीका है ना ये। कितना आसानी से ये बन गया, मात्र बहुत ही आसानी से बन गया। 03 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आया, ये 48 आ गया आंसर। काफ़ी आसान है। तो मैं देखता हूँ नेक्स्ट और भी एक एग्जांपल लेकर। 554 डिवाइड बाई 88। ओके, अब इसको मैं निकलम मेथड का यूज करके बनाता हूँ, काफ़ी आसानी से बन जाएगा ये। 88554। ओके, तो 100 का बेस लेकर चलते हैं, तो यहाँ 2 डिजिट का पेयरिंग करेंगे। ओके, तो 100 ये है, 100 से कितना माइनस होता है, ये 1 2। ओके, ये 100 का, ये 1 2 कम्प्लीमेंट में है। तो सबसे पहले हमारा 5 है, 5 एज इट इज आ जाएगा। अब 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया 60 आया, तो 4 यहाँ 6 और 5 11। ओके, बट यहाँ पे अगेन क्वेश्चन आ गया क्या, 114 इज मोर देन 88, जो कि नहीं होना चाहिए। 88 हमारा छोटा है और 114 बड़ा है, इसमें रिमाइंडर हमसे क्या हो रहा है, रिमाइंडर हमारा डिवीजर से बड़ा हो रहा है, तो इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे। 1 टाइम डिवाइड किया 88 आया, 6 36। फाइनली हमारे पास 6 हमारा मिला क्वोशेंट। ठीक है, 6 हमारा क्वोशेंट मिला और 36 हमारा क्या मिला, ये हमारा रिमाइंडर मिला। राइट, तो इस तरह से हमने निकलम मेथड का यूज करके ये क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर दिया। एक और एग्जांपल लेके देखते, 2 डिजिट का ही। 5 4 3 2, इसको हम डिवाइड करते हैं 92 से। ओके, तो चलते हैं 92 5 4 3 2, 2 का पेयरिंग करेंगे, आ गया 2 का पेयरिंग, तो लास्ट का इसको हम अलग कर देंगे। अब हम 92 का हमारा कम्प्लीमेंट कितना है, 8। ठीक है, 08,
पहला हमारा IGT जाता जो भी लिखा हुआ है, इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, इसमें जो भी हमारा यहाँ पे है उसको मल्टीप्लाइड करेंगे। मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या आएगा, इससे मल्टीप्लाइड करेंगे 8 को 5 4 से, तो हमारा आंसर आएगा, हमारा इधर आया 2 और यहाँ पे 4 0, अच्छा ये फाइनली हमारे पास आंसर आ रहा 2 2 4 3 6 और यहाँ पे 4 आ रहा। अगेन इट इज मोर देन इट इज मोर देन 92। ओके, 5 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को। 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये फाइनली हमारा आएगा 4 आंसर। फाइनली हमारा क्या आया 59 कोसेंट आया और 4 रिमाइंडर आया। एक और एग्जांपल लेके चलते इसी तरह से। टू 3 4 2 डिवाइड बाई 98। ओके, तो 98 से डिवाइड करते हैं, 2 3 4 2 डिवाइड करते हैं। यहाँ हमारे पास 2 2 का कंपोनेंट बनाएंगे, ये आ गया हमारे पास 0 2, इसका 0 और 2 2 क्या आया हमारा कम्प्लीमेंट आया। ठीक है, तो पहला को हम एज इट इज लिखते हैं, 2 3 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 46। ओके, 2 टाइम, तो हमारे पास आ गया 88। इट मीन्स 23 हमारा क्या आ गया, 23 हमारा कोसेंट आ गया और 88 हमारा क्या आया, रिमाइंडर आ गया। ओके, तो हमने देखा इस तरह से स्पेसिफिक डिवीजन मेथड का यूज करके, निखिलम मेथड का यूज करके हमने ये मैथमेटिक्स का डिवीजन सॉल्व किया। अब एक और आगे देखते हैं, आगे जिसका कि बेस 1000 हो। ये हमने 100 का बेस का बनाया, तो अब 1000 का बेस पे चलते हैं। इसमें हम और भी यूज करके बना सकते हैं। इसमें चाहे तो आप घर में प्रैक्टिस के लिए आप यूज कर सकते हैं इसको। 2 4 6 5 डिवाइड बाई 88 करके चेक कर सकते हैं। 2 5 6 डिवाइड बाई 79 कर सकते हैं। 2 4 3 डिवाइड बाई 85, ये सारा यूज करके आप बना सकते हैं ये निखिलम मेथड का। बस यही मेथड है इसका कि जो भी हमारा डिवीजर है, जो भी हमारा डिविडेंट है 2 4 6 5, इसको क्या करेंगे, जब 100 का बेस है तो हम पेयरिंग करेंगे 2 डिजिट का पेयरिंग करेंगे। और यहाँ पे जो हमारा क्वोशिएंट आया, जो हमारे पास ये डिवीजर है, उसमें कंप्लीमेंट देखते, कंप्लीमेंट हमारे पास 12 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे एज इट इज लिखेंगे, 2 4 डिवीजन लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर जो आया उसको ऐड करेंगे। अगर ये मोर देन 88 है तो उसको डिवाइड करके वापस हम इसको क्वोशिएंट निकालते हैं। ठीक है, ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसके लिए मैं इसको ये 3 डिजिट का करता हूँ, थोड़ा आसानी से आप कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 1000 बेस का क्वेश्चन है। हम ये 1000 बेस का क्वेश्चन बना रहे 4 5 6 2। ओके, और हमारे पास क्या है 9 8 2। तो हम लेफ्ट साइड से 3 पेयरिंग करेंगे, क्योंकि ये हमारा 1000 बेस है, 1000 में 3 0 आता है। तो मैं क्या करता, इसको 3 पेयरिंग करता पीछे से। तो ये 3 पेयरिंग हो गया, बच गया 4। इसका कंप्लीमेंट हमारा कितना है, कंप्लीमेंट हमारे पास 18 है। ठीक है, 18 हमारे पास इससे ये है कंप्लीमेंट है इसका। तो सबसे पहले पहला डिजिट तो एज इट इज आएगा, इसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 72 आया, 72 आया। तो हमारे पास 3 डिजिट का है, तो जब भी इसको हम 3 डिजिट में ही लिखेंगे। आगे फाइनली हमारे पास 4 क्वोशिएंट आया
और ये 6 3 4 क्या है, रिमाइंडर। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक तरीका है निकलम मेथड के जरिए 3 डिजिट 1000 बेस का। और दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं 1000 बेस का ही। 5 4 3 2। ओके, इसको हम डिवाइड करते हैं 9 9 8 से। ठीक है, तो चलते हैं 9 9 8। हमारे पास कितना है 5 4 3 2। तो हम 3 का पेयरिंग करेंगे सबसे पहले। यहाँ पे हमारे पास आ गया 2। ठीक है, तो सबसे पहला IGT जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 या 10, ये आ गया हमारे पास, आ गया 4 4 2। ये हमारा क्वोशेंट आ गया, क्वोशेंट, और ये हमारा रिमाइंडर आ गया। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और भी इसी तरह का मज़ेदार ट्रिक्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।